हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट फ्लाइट सीबीएसई बोर्ड की 10th क्लास की जो बुक है उसका लेसन नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हम उसकी बात करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें 2 स्टोरीज दिखाई गई हैं। एक है पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर जो हैं लियम ओ फ्लेहर्टी। लियम ओ फ्लेयर्टी ने इसको लिखा है। अब हम जान लेते हैं कि लियम ओ फ्लेयर्टी हमारे जो राइटर हैं, उस राइटर ने इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, काफ़ी पहले से, ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। वो आकाश पर यानी ऊंचाई पर, स्काईज का मतलब है ऊंचाई, यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि आकाश तो एक ही है, तो इसने काफ़ी ऊंचाई पर उसने उड़ने के सपने देखे। मनुष्य ने काफ़ी बहुत पहले समय से ही उसने ऊंचाई पर उड़ने के सपने देखे। हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ उड़ने के बारे में 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी है ए यंग सीगल। एक छोटी सी सीगल जो होती है, उस सीगल जो चिड़िया होती समुद्री, उस चिड़िया का जो छोटा सा बच्चा होता है सीगल, इज़ एफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वो अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है, हम इसी के बारे में जानकारी कर लेते हैं। इसी को पहले पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट, इसकी जो हिज फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पार्ट जो है उसकी हम बात करते हैं। द यंग सीगल, यानी जो सीगल चिड़िया है उसका जो छोटा सा बच्चा है, यंग सीगल है, वॉज एलोन ऑन हिज लेड्ज। लेड्ज माने पहाड़ी होती है, वो पहाड़ी पर बिल्कुल अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले से ही उड़ गए थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले से उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़ने से डरता था। सम हाउ, कभी कभी, यानी समटाइम्स, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड द ब्रिंक। ब्रिंक मीन्स होता है एड्ज, किनारा, आप द लेड्ज, यानी पहाड़ी के किनारे पर तक जब भी उसने अपनी दौड़ लगाई उड़ान भरने के लिए, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, कॉमा लगाना चाहिए, तभी ही बिकेम एफ्रेड, वो डर जाता था, वो डर जाता था। एंड द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, बहुत बड़ा विस्तार जो सागर का था, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो नीचे काफ़ी विस्तार सागर का फैला हुआ था उस पहाड़ी के नीचे, उसको देख करके वो डर जाता था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत लंबा सा मार्ग था। माइल्स डाउन, मीलों लंबा मार्ग था, मीचो लंबा जो है, मीलों सागर फैला हुआ था। ही फेल्ट, उसने अनुभव किया, सर्टेन में, निश्चित रूप से उसने अनुभव किया, दैट हिज विंग्स, उसके पंख जो हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसकी कभी भी मदद नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सर को झुकाया, एंड रैन अवे, और भाग गया, बैक माने वापस, टू द लिटिल होल, उसका जो छोटा सा गड्ढा था, घोंसला था, अंडर द लेड्ज, पहाड़ी के खाले किनारे जो नीचे उसका जो गड्ढा था, उस गड्ढे के नीचे, वहीं गड्ढे में जाकर के बैठ गया, अपने होल में, अपने जो है घोंसले में बैठ गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात में सोया था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, जहाँ तक कि उसके सभी भाई, एंड सिस्टर, उसकी बहन, जो उसकी छोटी सी बहन थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, उसके जो पंख थे उनके वो छोटे थे, दैन हिज ओन, उसके अपने पंखों की तुलना में, उनके उसके दोनों भाइयों के और उसकी बहन की जो छोटी सी बहन थी उसके पंख छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे दौड़ा, फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लीव अवे, और उड़ गए उसके दोनों भाई और बहन। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वो अपने, मस्टर माने होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, वो अपने साहस को इकट्ठा करने में असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंग, और उस जंप को लेने में, जो उड़ने के लिए जंप की जाती है, उस जंप को उस पहाड़ी से वो नहीं कर पाया, वो जंप नहीं मार पाया। विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, जो उसे काफ़ी सैडनेस, निराशा भरा लगता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता जो थे वो उसके पास आ गए, वो उसके पास आ गए। कॉलिंग माने पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली माने तेज आवाज़ में, उसे तेज आवाज़ में बुलाने के लिए आ गए। अपब्रेडिंग माने होता है स्कोल्डिंग हिम, उसे डांटते हुए कि देखिए तुम्हारे छोटे छोटे जो भाई हैं, तुम्हारी जो छोटी बहन है वो उड़ गई है लेकिन तुम नहीं उड़ पा रहे हो, उसको डांटने लगे। थ्रेटनिंग टू लेट, थ्रेटनिंग माने धमकी देना, और उसे धमकी दे रहे थे, देते हुए कहा टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेड्ज, उसको पहाड़ी पर, उसकी पहाड़ी पर उसे भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। अनलेस ही फ्लेव अवे, जब तक कि वो उड़ेगा नहीं तब तक उसे पहाड़ी पर ही छोड़ देंगे भूखों मरने के लिए।
बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन वो अपने जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, वो हिल न सका, उसे ऐसा डर था कि कहीं उसका जीवन खो ना जाए। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन, ऐसा 24 घंटे पहले घटित हुआ था। सिंस देन माने तब से, नोबडी यानी कोई भी व्यक्ति हैड कम नियर हिम, उसके कोई भी निकट पड़ोस नहीं आया था। कोई व्यक्ति यानी उसके जो 5 मेंबर्स थे, 2 भाई, 1 बहन और उसके माता पिता, 5 उसके मेंबर्स की फैमिली मेंबर्स थे, उन 5 ने कोई ध्यान नहीं दिया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले से, ऑल डे लॉन्ग, एक पूरा संपूर्ण दिन व्यतीत हो गया था। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा। फ्लाइंग अबाउट विद, उससे इधर उधर उड़ते हुए। हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ उड़ते हुए। एंड सिस्टर के साथ, अपनी भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए उसने अपने माता पिता को देखा। परफेक्टिंग देम, उन्हें निपुण बना रहे थे, उन्हें पारंगत बना रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो उड़ने की कला होती है, उस उड़ने की कला में उनको पारंगत कर रहे थे। टीचिंग देम, उन्हें बता रहे थे। हाउ टू स्किम, किस तरीके से झपक मारना है। स्किम में झपक मारना। द वेव्स माने लहरों पर किस तरीके से झपक मारनी है, ये उसे सिखा रहे थे उन्हें, दोनों इसके भाई को और बहन को। एंड हाउ टू डिप फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे जो है डुबकी मारनी है, ये भी उसे सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में जो उनके पास ट्रिक थी, उस ट्रिक को बता रहे थे उसके माता पिता। सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा। कैच फिश, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा। कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग, कैच मने पकड़ी थी, हिज फर्स्ट मने पहली, हेयरिंग नेम ऑफ फिश, एक मछली का नाम होता है। ये हेयर का मतलब, हेयरिंग का मतलब होता है नेम ऑफ फिश, उसने एक मछली को पकड़ा। एंड डिवोर, डिवोर माने होता है शैलो, निगलना, और उसने क्या किया, अपनी जो है उस शिकार को पकड़ा था, जो हेयरिंग नाम की मछली का जो शिकार पकड़ा था, उसको निगलते हुए देखा। इट स्टैंडिंग, ये खड़ा था, इस स्टैंडिंग मीन्स ये खड़ा था। ऑन ए रॉक, ये एक चट्टान पर खड़ा था उसका भाई जो था। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता सर्किल्ड अराउंड, उसके आसपास खड़े थे। रेजिंग ए प्राउड कैकिल, रेजिंग माने उत्पन्न करना, ए प्राउड कैकिल, कैकिल माने आवाज़ करके, जैसे पंछी करते हैं, वो आवाज़ करके उसका अभिमान बढ़ा रहे थे, उसको जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, उसको जो है हौसला उसका बढ़ा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और संपूर्ण सुबह, द होल फैमिली, उसका संपूर्ण परिवार, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, प्लेट्यू एक पहाड़ी का नाम है, नेम ऑफ क्लिफ, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर इधर उधर घूम रहे थे। मिडवे यानी दोपहर के समय, मिडवे डाउन द अपोजिट, ठीक उसी के समय, दोपहर में उसी के ठीक सीधे अपोजिट क्लिफ एक पहाड़ी थी। टॉन्टिंग हिम, उस पर टॉन्ट करते हुए, विद हिज क्राउडिंग, और उसके डरावनेपन का उस पर टॉन्ट करते हुए उससे कहा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, अभी भी सूरज ऊपर चढ़ रहा था। द स्काई माने आकाश में, सूरज अभी भी आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेड्ज, और ब्लेजिंग माने दहक रहा था, ऑन हिज लेड्ज माने जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर बहुत तेज हीट पड़ रही थी, बहुत तेज उष्मा पड़ रही थी। दैट फेस द साउथ, जिस पहाड़ी का सिरा जो था, मुख जो था, वो दक्षिण दिशा को था, इसलिए सूरज सामने लग रहा था। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी का अनुभव किया। बिकॉज माने क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली, उसने धीरे से कदम बढ़ाया। आउट टू द ब्रिंक, ब्रिंक माने किनारा, ऑफ द लेड्ज माने पहाड़ी के किनारे पर उसने अपने कदम बढ़ाए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और वो एक पैर के बल खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन, और उसने दूसरे पैर को छुपा लिया। अंडर द हिज विंग्स, और उसने अपने जो है पंखों के नीचे दूसरे पैर को छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली और उसने सोने का बहाना कर लिया। इसके बाद हम अब दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर मित्रों हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा।